जिस तरह से चिराग ओल बोल अभी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो चिराग को क्रिटिसाइज करने के लिए बीजेपी ने मांझी को आगे किया। तो ये लोग कैटलिस्ट हैं, साथ होते हैं तो ताकत बढ़ाते हैं और अपने भी मजबूत होते हैं, अलग होंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। इसी का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठा के फिर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह के से हम सीट का हथियार 30-35 सीट हथियार लें। इसलिए इन्होंने जानबूझ के अपने बहनोई को आगे करके बार बार ये कहवा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर उपयुक्त हैं, हम बिहार के लिए हमको काम करना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये सब जुमला है सिर्फ ये कि किसों हम तेजस्वी के सामने हमको एनडीए खड़ा कर। ये चिराग नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी के नेता जब बैठते हैं आपस में तो ये कहते हैं कि अब बिहार में दूसरा हम नीतीश कुमार नहीं पैदा होने देंगे, अब हम किसी दूसरी पार्टी के नेता को नेता नहीं बनाएंगे। एक बार झेल रहे हैं, 20 साल से बीजेपी झेल रही है उनको, या कहीं उन्हीं के सहारे है। तो अब बीजेपी उस मोड में नहीं है कि किसी दूसरे दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे। इसके लिए चिराग पासवान को बीजेपी में मर्ज होना है। प्रशांत किशोर भी यही चाहते हैं कि इस राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बने। हंग जब असेंबली होगी तो हम लोग की कीमत बढ़ेगी, छोटे मोटे आदमी की कीमत बढ़ेगी, कम जो छोटी पार्टियाँ उनकी कीमत बढ़ेगी। मान लीजिए 20-25 MLA है, बार्गेनिंग करने का ताकत बढ़ेगा। डिप्टी CM। नमस्कार, आप निष्ठ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। चुनावी वर्ष है और तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। इसी क्रम में अगर हम बात करें चिराग पासवान की, चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या ये चिराग का वार्निंग कुछ और मायने तो नहीं बता रहा है बिहार के राजनीति में? और भी कई ऐसे सवाल हैं जिस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार। कैसे देख रहे हैं सर चिराग पासवान की ये जो वार्निंग वाली जो राजनीति वो एक तरह से कर रहे हैं बिहार में, जैसा कि उन्होंने कह दिया कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, ये आखिर किस ओर इशारा कर रहा है बिहार में? देखिए, हम आपको 20 साल पीछे ले जाएंगे। मार्च 2005 लालू यादव की सरकार गिर गई थी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला था। इनके पिताजी को भी 20 से अधिक सीटें पहली बार आई थी लोजपा के बनने के 2-3 साल बाद, और वो चाबी लेकर घूम रहे थे कि चाबी मेरे पास है, माने इस अगले शासन बनाने की कुंजी मेरे पास है। और वो कुंजी लेके घूमते रह गए, पूरी पार्टी उनकी टूट गई और फिर नवंबर में जदयू और भाजपा की सरकार बन गई। तो इनको भी वही लग रहा है कि अब हम बहुत मजबूत हो गए। वो अब आप 5 साल पीछे जाइए 20 के चुनाव में, अगर बीजेपी ने उनको 40-50 बढ़िया कैंडिडेट नहीं दिया होता तो उनके पास लड़ने के लिए भी कैंडिडेट नहीं था। लेकिन चूंकि बीजेपी भी उस समय दूसरे मोड में थी कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करना है ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो, इसलिए बीजेपी ने चिराग को हवा दिया, अपना कैंडिडेट दिया, बाहर से खड़ा करवाया। बावजूद ठीक है कि वो 10 सीटों पर सेकंड स्थान पर है, 1 सीट जीत पाए। उस 10 सीट जो सेकंड स्थान था उसमें भी 6 सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट थे जो बीजेपी से छोड़ के वहाँ गए थे, दो जदयू के थे। तो ये मानना है कि चिराग के पास अगर केवल सब पासवान वोट है तो फिर 2 ठो भी उपचुनाव हुआ बिहार में, उसमें उनका प्रत्याशी की जमानतें जब्त हो गई। तो इसको हम कैसे माने कि उनके साथ पासवान है? हाँ, वो साथ हो जाते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है, जो अलग होंगे तो उनकी ताकत खत्म हो जाती है। यही हाल जदयू का है। 2 बार चुनाव लड़ा है जदयू अकेले, 1995 में या 2015 में, दोनों बार उसकी हालत ख़राब हो गई। तो ये लोग कैटलिस्ट हैं, साथ होते हैं तो ताकत बढ़ाते हैं और अपने भी मजबूत होते हैं, अलग होंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। इसी का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठा के फिर ये चाह रहे हैं कि किसी तरह के से हम सीट का हथियार 30-35 सीट हथियार लें, मजबूत सीट। तो जब 30-35 सीट जब हथियार लेंगे तो मेरा 20-22 जीत ही जाएगा एनडीए के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर और मोदी जी के नाम पर। तो फिर हम आफ्टर इलेक्शन ये दावा करेंगे कि अब नया फेस हम ही हैं, तेजस्वी के सामने हम ही हैं, हमको अब CM बनाया जाए। यही इनकी बार्गेनिंग पावर है। इसलिए इन्होंने जानबूझ के अपने बहनोई को आगे करके बार बार ये कहवा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर उपयुक्त हैं, हम बिहार के लिए हमको काम करना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये सब जुमला है सिर्फ ये कि किसों हम तेजस्वी के सामने हमको एनडीए खड़ा करे। ये आगे की राजनीति कर रहे हैं। इनको दिख रहा है कि अब तो तेजस्वी, अब तो नीतीश कुमार ये CM बनेंगे नहीं, बीजेपी के पास कोई चेहरा है नहीं, तो अपना चेहरा ऐसा प्रोजेक्ट कर दो ताकि एनडीए की तरफ से मेरा ही चेहरा आगे रहे।
इसी चेहरा को आगे करने के लिए बार बार अभी कल भी आ रहा में बोले कि हाँ हम 243 सीटों पर एनडीए के लिए चुनाव लड़ेंगे। अरे एनडीए क्या, बोलिए कि अपने लिए चुनाव लड़ेंगे। आप अलग हो जाइए, लड़ लीजिए। नहीं, हम एनडीए के लिए चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये किसी भी तरीके से इनको ये साबित करना है कि अगर यूपीए का या इंडिया अलायंस का नेता तेजस्वी है तो एनडीए अलायंस का अगला नेता हम होने जा रहे हैं। सिर्फ यही है, यही करना है। लेकिन सिर्फ चिराग पासवान की ही बात नहीं है। अब बिहार में जीतन राम मांझी की भी पार्टी कुछ अलग थलग बयान के जरिए जो है एनडीए पर प्रेशर बना रही है। चिराग पासवान की तरह ही जीतन राम मांझी की पार्टी भी, उनके समर्थक अब कहने लगे हैं कि 40 नहीं 243 है। तो उपेंद्र कुशवाहा का रुख अलग है। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसको कौन सी राजनीति? देखिए, मुझे लग रहा है, जो मेरी पॉलिटिकल समझ है, कि जिस तरह से चिराग ओल बोल अभी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो चिराग को क्रिटिसाइज करने के लिए बीजेपी ने मांझी को आगे किया है। क्योंकि मांझी के पास अभी सब कुछ है। अपने मंत्री हैं, बेटा मंत्री है, पतोह एमएलए हो गई, दामाद अभी आयोग का मेंबर हो गया। अब एक बेटा केवल बचा हुआ है, प्रवीण मांझी। वो भी प्रवीण मांझी एक बहुत बड़े लोहा कंपनी का सीएनएफ है बिहार झारखंड का। वो करोड़ों में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मांझी अभी बीजेपी से बाहर होकर बोलेंगे, मुझे नहीं लग रहा है। चिराग को क्रिटिसाइज करने के लिए या चिराग को मैनेज करने के लिए बीजेपी ने अब मांझी को आगे किया है, जो मेरी समझ है। क्योंकि मांझी के पास तो सब कुछ मिला हुआ है, अभी क्या उसको बच गया है। समधन भी एमएलए हैं, पूरा परिवार ही अभी हम, मतलब क्या है मांझी जी का परिवार, बेटा पतोह, अपने समधन, दामाद भी हो ही गया। एक बेटा बचा हुआ तो वो उद्योगपति है। तो करना क्या है उनको? तो वो तो सब छिपा ही लिए हैं। तो हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ संकट ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जब से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को आगे किया, तो उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा है कि कोयरी का जो हम नेता थे एक तरफ से, उसमें मैंने बंदर बाट हो रहा है। एक नेता सम्राट हो गए, एक नेता उपेंद्र जी हो गए, एक नेता उधर राजद में आलोक मेहता हैं जो कि भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में है। तो वो अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, हम सबसे अधिक कुशवाहा में हमारी पैठ है, हमको सीट मिले। इसलिए कुशवाहा ये बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अभी कुशवाहा फैक्टर में मेरी भी ज़रूरत है, मेरी भी कीमत है। निश्चित तौर पर एक सवाल ये भी है सर कि एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान जो है अभी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या यह भाजपा के साथ सीट बंटवारे की रणनीति का हिस्सा है या स्वतंत्र शक्ति प्रदर्शन का संकेत है? अभी तक तो मेरा यही मानना है कि चिराग चाह रहे हैं कि एनडीए मुझको नेता के तौर पर स्वीकार करे और 30-35 सीट हमको दे। चूँकि उनके पास 5 एमपी है तो 6-25 जो होता है, एक लोकसभा में 6 विधानसभा, तो 30-35 सीट उनको मिले। वो 25 पर भी मान जाएंगे, बशर्ते कि लोग उनको नेता के तौर पर स्वीकार कर ले। फिर तो बिहार में एनडीए के लिए मुश्किल हो जाएगा सीट शेयरिंग। यही चिराग नहीं समझ पा रहे हैं कि बीजेपी के नेता जब बैठते हैं आपस में तो ये कहते हैं कि अब बिहार में दूसरा हम नीतीश कुमार नहीं पैदा होने देंगे, अब हम किसी दूसरी पार्टी के नेता को नेता नहीं बनाएंगे। एक बार झेल रहे हैं, 20 साल से बीजेपी झेल रही है उनको, या कहीं उन्हीं के सहारे है। तो अब बीजेपी उस मोड में नहीं है कि किसी दूसरे दल के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे। इसके लिए चिराग पासवान को बीजेपी में मर्ज होना होगा। चिराग पासवान को ये समझना होगा कि या तो उनको एनडीए छोड़ना होगा, या अगर एनडीए में साथ रहना है तो जो एनडीए बोलेगा चुपचाप माने। तीसरा ऑप्शन है कि आप अपनी पार्टी को मर्ज करा दें, फिर आप नेता बन जाए। अब उनको अब विकल्प उनके तीनों पास है, यही विकल्प उनको समझाया नहीं जा रहा है। अब उनकी जो महत्वाकांक्षा है सीएम वाली, अब कितना उसको वो रोक पाएंगे, अब देखिए आगे। तो क्या चिराग पासवान ये मुख्यमंत्री का लक्ष्य लेकर के आगे निकले हैं? और क्या, यही तो उनकी माँ भी चाहती हैं कि मेरा बेटा मेरे सामने सीएम हो जाए। आखिर उनके बहनोई हैं, अपने बहनोई हैं, वो ये नहीं है कि सौतेली माँ के अपने बहनोई हैं, और वो बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो चिराग की इच्छा है, चिराग की माँ की इच्छा है और चिराग की इच्छा है, तब तो वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट होना चाहिए। सर, लेकिन एक सवाल भी है कि क्या इसे बीजेपी और जेडीयू के साथ उनके रिश्ते में कोई नया समीकरण तो नहीं बनेगा? जो मेरी समझ है, नीतीश कुमार किसी सूरत में चिराग को इतना ताकतवर नहीं होने देंगे कि आफ्टर इलेक्शन चिराग उस बार्गेनिंग पावर में आ जाए कि वो नीतीश कुमार को और बीजेपी को डरा सके, मेरा मानना है। तो या तो जो मुझे दिख रहा है वो 20 सीट पे आ जाएंगे चिराग, अंतिम थम 20-25 पे, नहीं तो उनको जो स्थिति है नीतीश कुमार जी उनको एनडीए से बाहर भी करवा देंगे।
लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर वे जमुई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई सीट से चुनाव लड़ेंगे ताकि स्थानीय जुड़ाव जो है उनका बना रहेगा, ऐसा भी कुछ है संकेत? उनके तो बहनों ही बोल रहे हैं कि वो शाहाबाद से लड़ेंगे, सामान्य सीट से क्या लगातार। चिराग पासवान को ये चीज़ें अपनानी चाहिए क्योंकि जमुई उनका लोकसभा क्षेत्र है? देखिए, चिराग पासवान जी लोग का, ऐसे नेताओं का कोई क्षेत्र नहीं होता है, कोई क्षेत्र नहीं होता। लालू प्रसाद भी छपरा से लड़े, राघोपुर से लड़े, राबड़ी देवी सोनपुर से लड़ी, वहाँ से लड़ी। इसलिए बड़े नेताओं का क्षेत्र नहीं होता, बड़े नेताओं का ऑरा होता है। जब हवा रहता है, जैसे आप समझिए आनंद मोहन की जो पत्नी है, सीवर से भी जीती हैं, नवीनगर से भी जीती हैं, आनंद मोहन वहाँ से भी जीते, यहाँ से भी जीते। तो जब माहौल बनता है, हवा रहता है, तो ये लोग कहीं से भी खड़ा हो जाएंगे। इन लोगों का कोई सीट नहीं होता है। कहीं से भी हाँ, कंफर्टेबल रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए। एनडीए का पूरा अगर ताकत इनके साथ रहे, कहीं से भी जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी तो होगा सर कि अगर इस घोषणा से दलित राजनीति और रामविलास पासवान की विरासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनको पता है कि दलित राजनीति करके मेरे पापा दिल्ली में जाके सिमट गए, बिहार में कुछ नहीं कर पाए। ये उससे अलग जाना चाहते हैं, पापा की ताकत से अलग जाना चाहते हैं। ये अपने पापा, मैंने आपको याद दिलाया था 2005 की बात, ये अपने पापा को देख चुके हैं कि नहीं, अगर मैं बिहार की राजनीति नहीं करूँगा तो मैं ज़िंदगी भर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के तौर पर ही प्रोजेक्ट होकर, पीएम तो वहाँ बनना नहीं है। पीएम जब बनेगा तो वहाँ तीसरा कोना कोई बड़ा नेता बनेगा, तो कौन सा पद बच गया? मुख्यमंत्री का पद बच गया। केंद्रीय मंत्री तो हैं ही वो, और यही पूरा जीवन उनको काटना होगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का एक नाम आगे करूं ताकि कुछ मिल जाए, कुछ अलग हो। लेकिन सवाल ये भी है सर कि क्या ये कदम चिराग द्वारा जो राष्ट्रीय राजनीति की जगह क्षेत्रीय नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है? एकदम मैं तो बोल ही रहा हूँ कि वो यही साबित करना चाह रहे हैं कि इस राज्य में इस चुनाव के बाद अगर विपक्ष में तेजस्वी है तो सत्ता पक्ष में हम हैं। उस उम्र का कोई नेता ही नहीं है। नीतीश जी की ये अंतिम पारी है। सम्राट चौधरी को वो लोग जानते हैं कि बीजेपी आगे नहीं बढ़ाएगा, बाहर से आए हैं, तो फिर तो मैं ही हूँ ना। उस उम्र में वही हैं। अभी तो यही 3 नेता हैं ना, बीजेपी से सम्राट चौधरी, लोजपा से वो, और अगर उसको चौथा मानिएगा तो हमसे संतोष सुमन। सबका उम्र करीब एक है, लमसम एक है। तो ये चारों है। तो उन चारों में उनका बताना कि मैं सबसे आगे हूँ, मेरे पास सब 5% 6% दलितों का, जिसमें दुसाधों का मेरा समर्थन है। सवाल आपसे यह भी रहेगा सर कि क्या चिराग पासवान की विधानसभा में आने से उनकी लोकसभा की भूमिका कमजोर हो सकती है या यह दोबारा दबाव होगा? देखिए, लोकसभा में क्या होता है ना कि लोकसभा में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, तो मोदी जैसा जो विराट व्यक्तित्व है उसके नाम पर फिर वो जीत जाएंगे। इनके चुनाव से क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ तो लड़ना है पीएम के नाम पर, या अगर उधर चले जाएंगे तो फिर वो राहुल गांधी का नाम पर लड़ेंगे। तो लोकसभा तो ये जीत ही जाएंगे, अकेले तो इनको लड़ना नहीं है, किसी न किसी गठबंधन में रहेंगे। विधानसभा चुनाव में इनको इसलिए खड़ा होना है कि ये अपने पापा से अलग रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं कि हम पापा से अलग हम राज की राजनीति करें और मौका मिल जाए। जैसे आप समझ, वहाँ आप देखी होंगे झारखंड में मधु कोड़ा सीएम बन गए थे जी। बिहार में 45 सीट लेके नीतीश कुमार जी सीएम बन गए, 75 लेके बीजेपी सेकेंड। तो ये उसी ताक में है कि किसी भी तरह से ऐसा विधानसभा चुनाव के बाद माहौल बने कि मेरी ज़रूरत हो जाए और उस ज़रूरत में हम सबसे आगे रहें। सवाल आपसे यह भी होगा अंतिम में सर कि क्या वह विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा बनना चाहेंगे या किसी गठबंधन सरकार में मंत्री बनना उनका लक्ष्य है? ये मंत्री नहीं बनेंगे, ये तय है। अगर उनको बिहार में वो इसीलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर हम मानते कि उनको सीएम बनना है तो वो पहले इस्तीफा दें, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दें, सांसद से इस्तीफा दें और तब लड़ें। वो तो डुअल गेम में है कि वहाँ भी पद है ही, एमपी हैं ही, यहाँ भी एक बार आजमा लेते हैं, कहीं बन जाए, नहीं बनेगा तो केंद्र में तो हैं ही। निश्चित तौर पर। लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव लड़ करके वो सारा कुछ देख लिए, भाप लिए कि बिहार की राजनीति में अकेले एकला चलो के रास्ते से कुछ नहीं हो सकता है, न जबकि गठबंधन के साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ने में फ़ायदा है। तो ये एकला चलो के रास्ते पर रहेंगे या किसी पार्टी के साथ वो गठबंधन आगे चल करके कर सकते हैं? अगर उनको समझ होगी तो 20 के चुनाव से सीख लेते हुए वो अकेले तो होंगे नहीं।
मुझे नहीं लग रहा है। अगर एनडीए में उनके मन अनुकूल बात नहीं बनी तो वो चाहेंगे कि एक दूसरा संगठन में, चूँकि उधर भी तो तेजस्वी फिक्स हैं, यूपीए से भी तो सीएम फिक्स है और इधर से भी फिक्स है नीतीश कुमार जी, तो बच गया तीसरा कोना। तो हो सकता है कि वो फिर प्रशांत किशोर के साथ जाएँ, कांग्रेस के लोग जोड़े उड़े, कांग्रेस भी नाराज़ रहती है राजद के रवैये से, हो सकता है। ऐसा हो सकता हाँ, प्रशांत किशोर भी यही चाहते हैं कि इस राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बने। हंग जब असेंबली होगी तो हम लोग की कीमत बढ़ेगी, छोटे मोटे आदमी की कीमत बढ़ेगी, कम जो छोटी पार्टियाँ उनकी कीमत बढ़ेगी। मान लीजिए 20-25 MLA है, बार्गेनिंग करने का ताकत बढ़ेगा, डिप्टी सीएम बनेंगे, तो ये सब है। एक अंतिम सवाल ये रहेगा सर कि अभी एनडीए में 5 घटक दल हैं, 5 घटक दल में से उपेंद्र कुशवाहा का एक रवैया जो है वो अलग हो चुका है, जैसा कि चिराग पासवान का है, दोनों का मिलता जुलता जो है अभी तेवर है। बच गए हैं जीतन राम मांझी। ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो जदयू और भाजपा जो है 100 सीट पर चुनाव लड़ने का टारगेट लेकर के चला है, जहां जदयू बड़े भाई की भूमिका में बिहार में होगी ऐसा बताया जा रहा है। क्या लग रहा है आगे का समीकरण? अभी तक तो देखिए अब मोदी और अमित शाह क्या करेंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जदयू यहाँ किसी भी सूरत में बीजेपी से कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। नीतीश कुमार जी को फिर चाहते हैं सीएम बने, तो किसी सूरत में वो कम सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो जो अभी समीकरण दिख रहा है हम लोगों को कि आधा आधा पर दोनों चुनाव लड़ेगा और दोनों तरफ को बांट दिया जाएगा कि तो आप दो पार्टी को एकोमोडेट कीजिए, हम 2 पार्टी को करेंगे एकोमोडेट। बीजेपी से कम सीटों पर जदयू किसी भी सूरत में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। उनकी पार्टी चाहती है, उनके लोग चाहते हैं, जो उनके साथ घूम रहे हैं, जो IAS वर्ग है वो चाहता है कि वो कायम रहे। तो क्यों जब कम सीट पर लड़ेंगे तब तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना। इसलिए वो कभी किसी सूरत में जदयू बीजेपी से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी, ये आप मान के चलिए, एकदम यही होना है। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आता है डिपेंड उस पर है, हो सकता है बीजेपी ज़्यादा, हो सकता है जदयू ज़्यादा हो जाए, लेकिन चुनाव के पहले ही लोग पहले ही क्यों कम हार मान लेंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार का, जैसा कि इन्होंने बात के द्वारा अलग अलग संकेत बताए हैं कि बिहार के राजनीति में क्या समीकरण फिलहाल में बन रहा है, चिराग पासवान का राजनीति भविष्य क्या हो सकता है, उपेंद्र कुशवाहा का क्या हो सकता है, जीतन राम मांझी आगे क्या कर सकते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब सर ने दिया है। आप अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।